क्या चाइना हमारी मदद कर सकता है? पाकिस्तान के साथ अगर भारत लड़ता है, तो क्या चाइना भी भारत का मदद कर सकता है क्या? भारत को चाइना से मदद माँगनी चाहिए क्या? तो जवाब आपका ये आएगा कि चाइना हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन जो सिचुएशन बना है कि भारत को चाइना से बात करनी चाहिए। देखिए, रसिया से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात किया है और उसको कहा है कि आप भारत को पाकिस्तान से लड़ाई ना करने के लिए कहिए, पाकिस्तान से ना उलझने के लिए कहिए। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने रूस जाकर कहा है। तो क्या पाकिस्तान के सच्चे दोस्त, पाकिस्तान के आका चाइना को भी भारत को एक संदेश देना चाहिए कि आप चाइना के जितने भी वेपन्स हैं, पाकिस्तान को देना बंद करिए। आप चाइना का मदद करना बंद कीजिए क्योंकि हम चाइना से निपटने वाले हैं। आप पाकिस्तान को मदद मत पहुँचाइए। हम आपसे जितने भी तरह के व्यापार कर रहे हैं, हम जितने भी तरह के आपकी कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हम सभी को रद्द कर सकते हैं। ये धमकी भारत को दे देना चाहिए क्या? भारत को ये धमकी दे देना चाहिए कि हम आपकी चीज़ों को भारत में बैन कर देंगे। आप चाहे इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, चाहे हमारे देश पे जो भी असर पड़े, हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। हमारे जीडीपी पे जो असर पड़े, हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। देखिए, चाइना के जितने भी स्मार्टफ़ोन्स हैं, वो भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। जितने भी चाइनीज़ सामान हैं, वो भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है और चाइना अभी भी 50% भारत के जितने भी घरेलू उत्पाद हैं, उस पे कब्ज़ा जमाए हुए हैं। तो भारत को यहाँ पे धमकी देना चाहिए, भारत को यहाँ पे खुलकर आना चाहिए क्योंकि देखिए, आज जो स्थिति में चाइना है, अमेरिका ने डायरेक्टली 100 से बढ़ाकर 250 तक का टैरिफ लगा दिया है चाइना के ऊपर। अगर अब चाइनीज़ कंपनी अमेरिका में अपने सामानों को बेचता है तो उसको 250% तक की टैरिफ देना पड़ सकता है, यूँ कहीं तो टैक्स देना पड़ सकता है। और अब तक जो स्थिति थी वो 100% टैरिफ अमेरिका लेता था, लेकिन अब 250% टैरिफ अब अमेरिका लेगा। तो अभी चाइना की जो जीडीपी है, एक अलग स्थिति में है, एक अलग चीज़ों में बदलता हुआ दिख रहा है। अभी चाइना को उभरना चाहिए। चाइना को ऐसा लग रहा है कि हमें दूसरे मार्केटों को तलाशना है, वो मार्केट होने वाला है भारत। चाइना अभी भारत की ओर कर रहा है, चाइनीज़ कंपनी अब अमेरिका से डायरेक्टली भारत शिफ्ट होना चाह रहा है। तो अभी जो स्थिति है, भारत को खुलकर ये कहना चाहिए कि हम आपकी चीज़ों को, हम आपके सामानों को भारत में नहीं बिकने देंगे, चाहे हमारे देश के ऊपर जो भी असर पड़े। हम आपकी कंपनियों को वहाँ पे जो है तत्काल रूप से प्रभावित करेंगे और आपके कंपनियों को भारत में नहीं आने देंगे। ये भारत को कहना चाहिए और डायरेक्टली ये कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान की मदद करना बंद कीजिए, उसको मिसाइल देना बंद कीजिए, उसको फाइटर जेट अपना देना बंद कीजिए। ये कहना चाहिए तत्काल, और ये सही समय है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से भारत पे हावी हो रहा है, वो चाइना के बदौलत ही हो रहा है। देखिए, जेफ-17 थंडर लड़ाकू विमान, ये चाइना के वायुसेना का इस्तेमाल किया हुआ फाइटर जेट है और उसको उन्होंने कम कीमतों पे पाकिस्तान को बेच दिया है। और अब जो जेफ-17 थंडर लड़ाकू विमानों में लगने वाले मिसाइलें हैं, वो चाइना अब धड़ल्ले से पाकिस्तान को दे रहा है और इसी के बदौलत आज पाकिस्तान भारत को आंखें दिखा रहा है। तो यहाँ पे भारत को चाइना को लेकर एक बयान जारी करना चाहिए। चाइना को भी धमकी देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आपके जो कंपनीज हैं, हम उसको भारत में नहीं आने देंगे। यूँ कहें तो जिस तरह से हमने उनके सोशल प्लेटफार्मों को भी, जितने भी तरह के ब्लॉगिंग चैनल थे, जितने भी तरह के उसके ऐप्स थे, उसको भारत से बैन कर दिया और 109 सोशल प्लेटफार्मों पे जितने भी उनके ऐप थे उसको प्रतिबंधित कर दिया था भारत से। उसी तरह का एक ठोस कदम लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये मसले डायरेक्टली चाइना से रिलेटेड है। हम युद्ध भले पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन शक्ति जो उसकी पावर है वो चाइना का है। चाइना उसको फोर्स कर रहा है भारत से लड़ाने के लिए। तो ये भारत को समझना होगा कि आज हम चाइना को उसके चीज़ों को लेकर कह सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत और रसिया का एक अच्छा स्ट्रॉन्गली फ्रेंडशिप है और इसी को लेकर पाकिस्तान रसिया के पास चला गया है और उससे ये मदद मांग रहा है कि ये युद्ध आप किसी भी तरह से टाल दीजिए, ये युद्ध होने से रोक दीजिए आप, क्योंकि आपका कहा हुआ भारत मानेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, भारत ने कहा था रसिया को कि आप यूक्रेन से मत लड़िए, तो रसिया नहीं माना था यूक्रेन से। उसने लड़ाइयाँ किया था क्योंकि ये अपने वजूद की लड़ाइयाँ होती है। कोई देश अगर कह दे कि आप मत लड़िए, तो उसके कहने से कोई युद्ध खत्म नहीं कर देता है, बस उसके बयानों से संतुष्ट होता है, उसको थोड़ा मोड़ा उसको संतुष्ट कर देता है। लेकिन अपने वजूद के लिए जो देश लड़ता है, अपने हित के लिए जो देश लड़ता है,
वो किसी के कहने से अपने युद्ध को नहीं टालता है और यही स्थिति में आज भारत है। भारत को अगर किसी देश ने कहा कि आप युद्ध मत कीजिए, आप पाकिस्तान पे हमला मत कीजिए, तो भारत ये समझेगा कि वो देश डायरेक्टली पाकिस्तान के समर्थन में है, वो देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आज चाइना पे दबाव बनाने की ज़रूरत है। चाइना को हर तरीके से आप ये कहें कि हमारे देश में आपकी कंपनियों को जो है प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, आपकी चीज़ों को भारत में नहीं बेचने दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा इकोनॉमिक सोर्स हमारे देश से चाइना लेके जा रहा है, अपने इकोनॉमी को जो है वहाँ पे बना रहा है, भारत की बदौलत बन रहा है। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि चाइना की आज क्या स्थिति है पाकिस्तान को मदद करने को लेकर, और भारत यहाँ पे चाइना पे किस तरह से दबाव बना सकता है, और पाकिस्तान किस तरह से रसिया पे निर्भर ये हो रहा है कि आप भारत को शांत कीजिए, युद्ध ना लड़ने के लिए कहिए। तो पाकिस्तान रसिया के साथ एक मीटिंग किया है और इस मीटिंग में उसने कहा है कि आप भारत को रोकिए। तो ये चीज़ें गाइज, थैंक यू भाई। तो आप समझ गए होंगे कि रसिया आज भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है, और चाइना को किस तरह से हम दबाव में ला सकते हैं जिससे कि वो पाकिस्तान को मदद ना करे। थैंक यू भाई। तो इस तरह की इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू भाई।